ग्रेट, आवाज आ रही है ना? गॉट इट, चलो सही है। ठीक है यार, शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा लोग आ गए, इतने सोचे नहीं थे। लाइसेंस छोटा है, ड्रॉप करोगे तो ज्वाइन नहीं कर पाओगे। एनी हाउ पहले अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि 300 का लाइसेंस यूज हुआ है और आई थिंक 300 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। एनी हाउ, अब मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। एंड ये मैं सेशन लेना चाहता हूँ थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर, कि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम लोगों के दिख रही हैं। मैं कमेंट नहीं करता हूँ, बट मैं नोट करता हूँ कि क्या क्या बोलते हैं लोग। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखी ना, वो ये है कि लोगों को अभी ना एक्चुअली ट्रेडिंग में कुछ माइंडसेट के ऊपर दिक्कत तो आ रही है। ठीक है, सब लोग कैमरा ऑन करना अगर पॉसिबल है। ठीक है जी, चलो सब लोग, ठीक है। थैंक यू। अब 300 लोग का हिट हो चुका है, अब ये ऊपर नहीं जाएगा। 301 नहीं हो पाएंगे। जितिन सर, आवाज क्लियर आ रही है सबको? चलो ठीक है। अब फाइनली बता देता हूँ कि आज मैं कुछ डेटा रिप्रेजेंट करूंगा, एंड वो डेटा आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू सम डेटा, एंड उसके बाद मैं पिच करता हूँ। डेटा सुनना। आज मैं कोई स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, आज मैं सिर्फ एक कहानी सुनाने आया हूँ। और विद्यम विल बी पिचिंग एंड आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द डेटा विद मेनी ऑफ यू डोंट नो। सौरभ सर, मैं ना बात कर रहा था बहुत बड़े फंड मैनेजर से। एक ऐसा फंड मैनेजर जो कि 6,000 करोड़ प्लस जो है पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। गाइस, मैं नहीं बोल रहा हूँ 6,000 करोड़। आवाज धीरे आएगी क्योंकि लैपटॉप दूसरा है मेरा आज। अब सौरभ जी, 6,000 करोड़ बहुत बड़ा कैपिटल है। सुरेंद्र जी, ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहे हैं वो। तो मैंने उनसे ना बात की और मैंने उनसे कुछ समझा। आई नीड सम मनी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड आई यूज माई नेटवर्क। तो मैं अब आपको एक ऐसी चीज बताने आया हूं जो शायद सबको नहीं पता है। डू यू नो कि मार्केट 3 लेवल पे गिरती है? सब लोग लिखिए कॉपी पे, 20%, 15% और 10%। लिख लेना, प्लीज लिखना गाइस। 20%, 20%, 15% एंड 10%, ऐसे 3 लेवल पे गिरती है। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, जब मार्केट 3 बार गिरती है तो हमें क्या करना होता है? उस 3 बार गिरने पे उसका बेनिफिट उठाना होता है। अब लेकिन फंड मैनेजर ने मुझे एक और चीज बताई। कहता, आप जितना मर्जी लोगों को बता दो, वो तब भी नहीं मानेंगे। आप उसको गलत प्रूव करना। लेकिन उसने पता है क्या बोला? कहता, आप बता दोगे ना कि 3 बार गिरती है, लोग तो भी ना उस टाइम पे जब मार्केट गिरी होगी उनके पास उस टाइम पे पैसा नहीं होगा। सौरभ जी, ऐसा होता है ना कि जब मार्केट गिरती है उस टाइम पैसा नहीं होता है। अब मैं आपको ये बताने की ट्राई कर रहा हूं कि जब गाइस मार्केट गिरती है ना, तो जो मार्केट का अगर मैं लास्ट 20 ईयर्स से 25 ईयर्स का डेटा लूं, तो जितिन सर हर साल या एवरेज लास्ट 3-4 डेकेड्स में मार्केट ने, सौरभ जी, कम से कम अगर 40 ईयर्स लें या 30 ईयर्स लें, तो हर साल ऑन एन एवरेज एक बार की 10% करेक्शन दिखाई है। लिख लेना, मार्केट हर साल एक बार 10% करेक्शन हुई है। 10% करेक्शन का मतलब है कि मार्केट जो है वो एक साल में 10% तो गिरी है। ये हर साल हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात नोट करना कि अगर मार्केट हर साल एक बार एवरेज 10% गिरती है, तो सुरेश सर, अगर मैं कुछ भी ट्रेड ना करूं, मैं ट्रेड करना बंद कर दूं, मैं कहूं कि मैं कुछ भी ट्रेड नहीं करूंगा, तो जब मार्केट 10% गिरी मैं उस टाइम पे ले लेता हूं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जब मार्केट 10% गिरी मैं उस टाइम पे ले लेता हूं। मुझे क्या जल्दी है? ठीक है जी, अब मेरी बात नोट करना। अब गाइस सेकंड पे आते हैं 15%। मैं डेटा निकाल रहा हूं। हर 1.5-2 साल में मार्केट एक बार 15% का डिप मार देती है, सिंगल गो में लगातार। अब ये डिप कहां से होता है गाइस? हाई से।
मार्केट का डिप कहां से आता है भरत सर? ऊपर से नीचे गिरता है, हाई पॉइंट से। कितना गिरता है? 15%। हर 2 साल में ऐसा डिप आता है। और अगला पार्ट, हर 4 साल में लिखिए, हर 4 साल में मार्केट एक बार 20% गिर जाती है। अब डेटा को जोड़ना शुरू करो, समझना शुरू करो कि अगर ऐसा होता है तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मार्केट जो है, अगर आपको पता है कि 4 साल में एक बार 20% गिरेगा, उसकी तैयारी होनी चाहिए। 2 साल में 15% गिरेगा, उसकी तैयारी होनी चाहिए। और हर साल अगर 10% की करेक्शन होती है, उसकी तैयारी होनी। तो क्या इस साल करेक्शन हुई थी? अप्रैल में हुई है, पता है ना आपको? इस साल अप्रैल में करेक्शन हो चुकी है। अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि ये डेटा मुझे तो पता था, मैंने तो अप्रैल में फायदा उठा लिया। कुछ भी नहीं करना था, नीचे जब आया तो भरत सर आप निफ्टी खरीद के बैठ जाते, कुछ करते ही ना, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है। और वो अपना ऊपर जाता, आप पैसा बना लेते अप्रैल से अभी तक। अप्रैल में जितिन सी कहाँ पे गई थी मार्केट? 22,000 पे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे अप्रैल में, मार्च अप्रैल में 22,000 के आसपास मार्केट चली गई। और उसके बाद मैं जो डेटा देख रहा हूं, उसके बाद 15 से 17% रिकवरी कर गई। तो इसका मतलब है अगर आप देखेंगे तो मार्केट थी 22,120 पॉइंट्स पे मार्च 4 को, 4 मार्च को 22,000 वहां। फिर उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई अप्रैल फर्स्ट वीक में 22,700, 500, 600, 700 पे, अप्रैल में भी। और ये कहां से गिरी थी? ये मार्केट गिरी थी उस टाइम पे, इसका मार्केट का ऑल टाइम हाई था 26,200। यानी कि अगर आप देखेंगे, मेरी बात नोट करना, कि ये लगभग 4,000 पॉइंट गिर गई। और अगर मैं देखूं तो ये 16-17% का फॉल दिखा गई। अब प्रॉब्लम क्या है सरबजीत सर? उस टाइम पे जितने पैसे लगाए हैं उसके इस साल बने ही बने हैं। हो ही नहीं सकता ना बने हो। लेकिन जब उस टाइम को मिस कर दिया तो संतोष सर लास्ट 3-4 मंथ में मार्केट कुछ कर ही नहीं रही है। क्लियर है एवरीवन? एक डेटा मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट 3-4 मंथ में मार्केट कुछ भी नहीं कर रही है। मैं थक चुका हूं लोगों को बता बता ये डेटा। मैंने तो इस हफ्ते 2 हफ्ते से लगातार पढ़ा भी रहा हूं। मैं तो 2 हफ्ते से सुबह भी आके पढ़ा रहा हूं, मैं तो और भी सुबह पढ़ाऊंगा आगे टॉपिक्स ऐसे। ये डेटा मैं इसलिए बता रहा हूं, और मुझे जब उस म्यूचुअल फंड मैनेजर ने बोला ना कि सर हम तब डबल डाउन करते हैं। डबल डाउन का मतलब पता है क्या होता है सौरभ जी? वो अपने क्लाइंट्स को फोन करते हैं, अब पैसा डालो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब 15% मार्केट गिरती है ना, हम उल्टा करते हैं, हम सारा पैसा निकाल लेते हैं। मैं अभी आयुष से बात कर रहा था, मैं क्या, ओए तेरी ये डिप हुआ तूने क्या किया? कहता भैया बहुत मस्त है। मैंने कहा क्या किया? कहता आपका रूल। मैंने क्या? कहता कुछ ट्रेड ही नहीं किया 1 महीना। मैं क्या फिर? कहता 2 दिन ट्रेड किया, 70,000 लेके निकल गया। मैंने लगा कब? कहता डिप हुआ, आपसे मैं बातें कर रहा था ना, सोलाना नीचे आ जाता है, वो उसी में काम कर रहा है। कहता भैया सोलाना लिया 8%, इथीरियम लिया 8% ऊपर गया, पैसा बना निकल गया। महीने में 2 दिन ट्रेड मारा उसने। तो चेतन जी कुछ गलत थोड़ी है ये अप्रोच। अगर वो रुपया 4 लाख लगा के एक रात में 70-80 हजार लेके निकल रहा है तो गलत थोड़ी है उसमें। बट उसने क्या किया? उसने ट्रेड ही 1 दिन किया या 2 दिन। उसने किसकी वेट की? मार्केट गिरने की। और हम लोग क्या करते हैं? रोज मार्केट गिर जाए और हम लोग रोज टाइम पास मार रहे हैं। मैं तो उल्टा बोलता हूँ अपने जॉब पे फोकस करो ना यार, अपने उल्टा डेटा को समझो। अब और डेटा दूं एक और। मैंने आपको 5 और 13 की एक्यूरेसी वाली वो स्ट्रैटेजी पढ़ाई थी ना, मैंने आपको 5 और 13 की सुबह स्ट्रैटेजी पढ़ाई है। सर जी सर इंट्राडे वाली पढ़ाई ना? पिछले 3 मॉड्यूल्स 36 घंटों के अंदर 3 बड़े ट्रेड बने सोलाना के अंदर, उसी के अंदर, जिसमें पहले का रिस्क रिवॉर्ड था 0.6%, रिवॉर्ड था 7%। सबसे पहला बड़ा ट्रेड। सौरभ सर उसके बाद बना 0.2% रिस्क,
1.2% प्रॉफिट। उसके बाद बना 0.6% इज 3.2% प्रॉफिट। तीन वहां पे बनी थी, अगर आप चेक करोगे। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, पिछले 36 घंटे में चेक कर लो, आपको दिखेंगी ट्रेड्स। जब से जापान वाली न्यूज बाहर आई है, जो भी जापान का वो बाहर आया कि ये होगा और बिटकॉइन फिर ऊपर चला गया। तो मैं आपको ये पॉइंटर इसलिए दे रहा हूं कि देखो यार, रोज पैसे नहीं बन सकते हैं। अगर हम रोज पैसा बनाने के लिए आए तो मार्केट में नहीं बनते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने ये फ्राइडे को दिखाया था, ठीक है, फ्राइडे को कल मैंने सुबह पढ़ाया था ये। तो मैं दे दूंगा रिकॉर्डिंग उसकी, मैंने आज रेंडरिंग पे डाल दी थी, कल सुबह रिकॉर्डिंग उसकी मिल जाएगी। तो मैंने डेटा ये बोलना था कि देखो, अगर आप एक सेटअप्स को अच्छे से काम करते हो तो ये होता है। क्लियर एवरीवन? मैं बार बार, मैं लोगों को ये इसलिए डेटा देता हूं कि अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत हो ही नहीं पाएगी। तो सौरभ जी, डेटा क्या है कि 10% गिरती है तब आपने क्या करना है, आपके पास पैसे होने चाहिए। 15% गिरती है, होने चाहिए। 20% गिरती है, होने चाहिए। और अगर न्यूज जो बार बार आ रही है 2026 में मार्केट गिर रही है, तो भी होने चाहिए। अच्छा, 2026 में अगर मार्केट गिर गई तो भी होने चाहिए, ये भी बड़ी चीज है। तो ये होने चाहिए। अब मैं उस पर बताऊंगा आगे क्या चीजें। अब एक डेटा मैं और देता हूं। मैं लोगों को बोला कि एक सेटअप पकड़ो, एक होती है एक्यूरेसी, एक होती है बैक टेस्टिंग। अब मैं ना एक्यूरेसी की बात समझाता हूं सबको। यहां पे जो गलतियां इंसान कर रहा है ना, वो पता क्या कर रहा है प्रवीण सर, इंद्रजीत मैम, सब लोग एक चीज के पीछे पड़े हैं। उनको 100 में से 100 नंबर लेने, ले ही नहीं सकते हो। ट्रेडिंग के अंदर 100 में से 100 नंबर आ ही नहीं सकते। कितने चाहिए? 50 नंबर, बार बार बोल रहा हूं। हम लोग उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहे थे, जो हम पढ़ रहे थे 513 को पूरा एग्रेसिवली, विद ऑल द मिस्टेक्स एंड ऑल। तो जब भरत सर मैं उसको बैक टेस्टिंग कर रहा था ना एग्रेसिवली कि गलतियां करेगा, यार तो भी वो 50% एक्यूरेट आ रही है 100 में से। और रिस्क रिवॉर्ड क्या है मनोज जी? 1:2। अगर मनोज सर 50% एक्यूरेट आ रही है तो गलत क्या है? हमें ये सीखना है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने टेस्टिंग की ओआरबी की, उसकी भी एक्यूरेसी अगर ऑप्शंस के अंदर देखो तो भरत सर 47% आ रही है एग्रेसिव टेस्टिंग में। और अगर आपने छोटे टीपी ले लिए तो और ऊपर जा रही है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, तो मैं आपको बस ये टाइम बताना चाहता हूं, ठीक है, कि जब आप काम करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें चीजों को और डिटेल में समझना होता है। अगर मैं उसी स्ट्रैटेजी के अंदर क्या कर दूं, मैं बहुत छोटा सा काम कर देता हूं, उसी स्ट्रैटेजीज के अंदर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दूं, तो वो स्ट्रैटेजीज एकदम से ऊपर चली जाती हैं, कि उनके और ऊपर रिजल्ट्स चले जाएंगे। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आपने काम करना है तो आपका क्या होगा, आपके ऐसे रिजल्ट्स बढ़िया होते हैं। अब मैं आपको इसलिए बताने आया हूं कि अब से मैं टाइम लिख लो, डेज लिख लेना। मैं आऊंगा कुछ लोगों के लिए, मैं बैच पिच करने आ रहा हूं ट्यूसडे और थर्सडे, लिख लेना। सबके लिए नहीं आऊंगा, मैं ट्यूसडे और थर्सडे भी सुबह आऊंगा, क्योंकि अब मुझे जल्दी, मैं बता देता हूं कि अब मैं ट्यूसडे थर्सडे आऊंगा। लेकिन मेरा काम क्या होगा सौरभ सर? मेरा काम होगा आप सबको कुछ ऐसी चीजें बताना कि जो काफी डेटा सेंट्रिक होगी। दो अप्रोचेस का नाम लिखो, ईआईसी और सीआईई, लिखना स्टार्ट करो। ईआईसी एंड सीआईई, इसके ऊपर आपने पढ़ाई करनी है। मैं तो लूंगा अगले हफ्ते लेक्चर इस पे, लेकिन आपको पढ़ना है। तो ईआईसी अप्रोच जो होती है वो आपको ढूंढ के देगी सेक्टर, जो मैं बार बार बोलता हूं लोगों को। और सीआईई अप्रोच आपको ढूंढ के देगी क्या? कंपनीज। क्लियर है? ये चीज का ध्यान रखना। अब यहां से मैं, मेरा स्लॉट ट्यूसडे और थर्सडे ओपन हो चुका है। इसका मतलब है ट्यूसडे एंड थर्सडे मैं सेशन लूंगा, लेकिन सबके नहीं। विद्या मैम पिच करेंगे, हम लोग एनरोल करवाने वाले हैं, लेकिन उसको मैं पढ़ाऊंगा ट्यूसडे थर्सडे सुबह। क्लियर है सबको यहाँ पे? मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ट्यूसडे थर्सडे सुबह, शाम को नहीं, सुबह पढ़ाऊंगा 2 दिन में भी। वो लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड करूंगा, अगर आपके पास टाइम नहीं हो शाम को मिल जाएंगे, दे आर नॉट फॉर ऑल।
दे आर सौरभ जी फॉर माई फाइनेंशियल बैच, जिन्होंने मेरे को 30,000 दिया था उनके वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरे को फाइनेंशियल बैच ज्वाइन किया था, ठीक है। बट उनके लिए होगा, बाकी किसी के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी अभी वो विद्या में पिच करेंगे। तो एक चीज याद रखना कि यहाँ पे अब मैं ओपन करने जा रहा हूँ ट्यूसडे एंड थर्सडे स्लॉट्स, लेकिन उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे पढ़ाऊंगा, ट्रेडिंग के दो पिलर्स होते हैं, लिख लो, स्किल सेट एंड माइंड सेट, लिख लो। दो पिलर्स होते हैं, स्किल सेट और माइंड सेट। काम सिर्फ एक होगा, आई विल ओनली टीच माइंड सेट। क्योंकि यार स्किल्स तो सिखा चुका हूं ना, 5,000 रुपया दिया था, सीख तो चुके हो। वही है भाई, कुछ और थोड़ी करने का है। मुझे क्या सिखाना है अब, मुझे ये सिखाना है कि भाई कैसे करते हो, आगे काम कैसे होगा। क्लियर एवरीवन? तो अब मैं यहां पे इसलिए बोल रहा हूं कि अब मैं पिच करने वाला हूं, एंड मेरे दो बैचेस के लोग उसमें बैठने वाले, फाइनेंशियल बैच के जिन्होंने 15K दिया था और जिन्होंने 30K दिया एडवांस। एडवांस को तो और भी चीजें मैं आगे डिलीवर करने वाला हूं। एडवांस वाले तो रेडी हो जाओ एल्गो के लिए। सौरभ सर, आप लोग तो एल्गो लिए रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पिच करूंगा कैसे बनाते हैं एल्गो। ऑटोमेट मैं करवाऊंगा, पैसे दिए थे ना आपने, तो मैं आ रहा हूं उसमें, ठीक है। अब यहां से एक चीज मैं बता देता हूं कि आई विल बी ओपनिंग 2 days का स्लॉट एवरी वीक जिसमें मैं बैठूंगा, बट आई विल बी डिस्कसिंग समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। यस रिधिमा मैम, ठीक है, वही है। अब मैं यहां पे पूछने लगा हूं यस नो में, हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड। अगर मैं आपके साथ ट्यूसडे थर्सडे सुबह बैठूं, और उसके लेक्चर तो मैं दे ही दूंगा, और उसके बाद मैं थोड़ा एडवांस मैं पढ़ाऊं, लेकिन ट्यूसडे थर्सडे को हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड, सिर्फ इंटरेस्टेड लोग देना। फाइनेंशियल बैच आप उसमें ऑलरेडी एनरोल्ड हो, फाइनेंशियल बैच आप उसमें ऑलरेडी एनरोल्ड हो, जितिन सर, अरुण कुमार सर, आप लोग सब पार्ट हो, मुझे जहां तक पता है, ठीक है। परवीन मैम, सौरभ सर, आप सब उसके पार्ट हो, ठीक है। जो नहीं है, काफी लोग हैं, ठीक है। अब मैं बता देता हूं कि आई हैव टेकन अ काइंड ऑफ अ रिटायरमेंट फ्रॉम टीचिंग पार्ट। जितिन सर को मैंने बताया था, अब मैं सिर्फ इन्वॉल्व रहूंगा आगे फाइनेंशियल बैचेस के लिए। मैंने मंडे वेंसडे फ्राइडे किया था, और मैंने विद्या मैम को बैक फुट पे डाल दिया था, मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा एक हफ्ते, फिर विद्या मैम आएंगे, मैं फाइनेंशियल बैच में जाऊंगा। क्लियर एवरीवन? तो गेट रेडी, अ रोलर कोस्टर राइड इज गोइंग टू स्टार्ट। अब मैं यहां से फिर बता रहा हूं, आई विल बी टेकिंग पीपल जिनके साथ मैं बैठूंगा। अब मैं बता देता हूं मेरा सिलेबस क्या होगा, लिख लेना आज, सब लोग मेरा सिलेबस लिख लेना, जिनको मैं पढ़ाने वाला हूँ ट्यूसडे थर्सडे, एंड एक्स्ट्रा मैं जब भी आपके पास टाइम होगा, ठीक है। मैं कभी कभी वीकेंड पे भी क्लास लिया करूंगा। मेरा सिलेबस होगा, लिखिए, फाइनेंशियल बैच आपके लिए ओपन है, आपको डोंट वरी, यू आर पार्ट ऑफ दैट ऑलरेडी। लिखिए, आई विल बी टीचिंग यू टू मॉनिटर द डेटा एवरी वीक, मॉनिटरिंग द डेटा एंड ट्रैकिंग द डेटा एवरी वीक। लिखो, भरत सर ऑलरेडी कर रहे हैं, भरत के साथ सर के साथ तो मैं काम कर ही रहा हूं, ठीक है। यू हैव टू मॉनिटर द डेटा ट्रैकिंग एवरी वीक, नो मैटर व्हाट, करना है तो करना है। एंड यू हैव टू राइट डाउन योर जर्नल एवरी सिंगल वीक, आपको अपना जर्नल लिखना है और चेक करना है कि क्या गलतियां हैं। उसके बाद लिखिए, यू विल बी यूजिंग एआई टूल्स, लिखना स्टार्ट करो। यू विल बी यूजिंग एआई टूल्स, जो आपको यूज करने अपने ट्रेडिंग को स्मार्ट डिसीजन लेने में। एआई टूल्स विल हेल्प यू, लिखिए, इन फंडामेंटल एंड टेक्निकल, इट विल हेल्प यू इन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद लिखिए, डेटा ट्रैकिंग हो गया, ये हो गया। उसके बाद लिखिए, आई विल बी टीचिंग यू स्ट्रैटेजीज, लिखिए, आई विल बी टीचिंग यू स्ट्रैटेजीज हाउ टू डिप्लॉय द कैपिटल एट अ राइट टाइम, हाउ टू डिप्लॉय द कैपिटल एट अ राइट टाइम। मेरे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा था इस पे। अगला लिखिए, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ हेजिंग पार्ट। हेजिंग का मतलब होगा, जितिन सर आप 10 लाख लगाओ मार्केट में, 20 लगाओ, 50 लगाओ, 1 करोड़ लगाओ, हेज का मतलब होता है कि अगर इंद्रजीत मैम मार्केट में कुछ भी गड़बड़ हुआ,
कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सौरभ सर, हेजिंग आपका नुकसान नहीं होने देती। हेजिंग उसको बोलते हैं कि हेजिंग का क्या होता है कि आपको मैं बता देता हूं, जितना आपका पोर्टफोलियो होता है उसका 2.5% लगता है। 1.5 से 2.5%, 1.5 से 2.5% लगता है इंश्योरेंस फीस काइंड ऑफ। अगर आपने उसकी इंश्योरेंस फीस दे दी तो इंश्योरेंस का फायदा पता कब होगा? कुछ याद आया? मैंने डेटा पढ़ाया था कि हर साल मार्केट एक साल में 10% करेक्ट होती है। पढ़ा था ना अभी मैंने। जब वो 10% करेक्शन होगी तब आपको फायदा होगा, क्योंकि जब मार्केट सौरभ से 10% नीचे जाएगी ना, आप नहीं जाओगे, आप वहीं पे रहोगे। कुछ समझ आई सबको? और जब मार्केट 10% नीचे जाएगी, आपका कैपिटल वैसे का वैसे रहेगा। फिर आपने क्या करना है, जब मार्केट आपके पास मान लो 10 लाख रुपए लगा था, मार्केट 15% नीचे गिर गई तो सब लोग 8.5 लाख पे आ गए। आप वहीं पे उसको अगर प्लान करोगे तो आप 9.5 से 10 लाख के बीच में होगा। तो होगा क्या, जब वो ऐसी चीज होगी तो उसके बाद जब नीचे आएंगे तो आप अपना पूरा कैपिटल एक सिंगल साइड अपसाइड में लगा सकते हो, ताकि उसको भी वहां पे हेज कर दे। मेरी बात समझना, उसको भी वहां पे हेज कर देंगे। तो जितिन सर, नुकसान क्या होगा? अगर वहां से मार्केट नीचे गिरी तो फिर आप हेज दो, 0% नुकसान, ऐसा कुछ ज्यादा होगा नहीं। अगर मार्केट वहां से 20% ऊपर चलेगी, आपका 19% बन जाएगा। बात खत्म। ये सीखने आ रहे हो मेरे पास, ठीक है? तो हेजिंग्स मैं सिखाऊंगा आपसे। उसके बाद लिखिए, यू विल बी लर्निंग एल्गोज विद मी, लिख लो। अब वो टाइम आ चुका है कि मैं उसको अपने हाथ में ले ही लूं कि कैसे एल्गोज के ऊपर पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये मेरा पार्ट होगा। यस विकास सर, दैट्स अ गुड साइन। ठीक है, अब विद्या मैम आने वाली है, किसी ने ड्रॉप नहीं करना है, समझो। विद्या मैम, ओवर टू यू। आई हैव टेकन 25 मिनट्स, 20-25 मिनट्स। एक चीज याद रखना, जो ट्यूसडे एंड थर्सडे में आऊंगा ना, जहां पे आपको दिक्कत होगी आप मेरे को बोल सकते हो। ठीक है? विद्या मैम, आर यू देयर? यस सर। सो अब विद्या मैम पिच करने वाले। विद्या मैम का कंटेंट मेरे साथ। मैम, ट्यूसडे थर्सडे सुबह मेरा है, ठीक है? एल्गोस मेरे हैं, अब मैं पढ़ाऊंगा एल्गोस पे ऊपर। सो गाइस, एल्गोस आई विल बी टीचिंग यू। आई विल बी टीचिंग यू कैसे स्ट्रैटेजीज एल्गोस में बिल्ड होती हैं, कौन सी लैंग्वेज में होती हैं, और वो सब मैं इसका पार्ट बनाने वाला हूँ। उसमें हम कोडर्स को इन्वॉल्व करेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो कल को ऐसा होगा सौरभ जी, कल को हम आपको अपना एल्गो नहीं देंगे, अलाउड नहीं है। बट कल को अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी हुआ, आपने बोला जसप्रीत जी मेरा ये स्ट्रैटेजी है, मुझे ये रिजल्ट दे रही है, तो भरत सर क्या पता मेरी टीम आपको कोड कर दे सारा ही, लेकिन उसमें हफ्ता लगता है कोड करने में, क्योंकि डिप्लॉयमेंट टाइम लेती है। ठीक है? तो हम वो चीजें करने जा रहे हैं। अब रेडी हो जाओ। अब विद्या मैम, तो विद्या मैम म्यूचुअल फंड ये वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा, वो तो मेरे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं ही हैं। आपको म्यूचुअल फंड सीखना है, आपको इंडेक्स फंडिंग सीखना है, ठीक है? वो जो चीजें आप कहोगे मैं सिखा दूंगा, लेकिन उसके आज साथ में मैं ऐड करता हूँ एल्गो स्ट्रैटेजीज को कैसे समझा जाता है, एल्गोस को क्यों बिल्ड किया जाता है, कैसे बिल्ड करना है। क्लियर है? और जो लोग आने वाले वो एल्गोस का पार्ट बनेंगे। तो विद्या मैम, मेरा अब थोड़ा सा स्केल अप कर दिया मैंने, एल्गोस डाल दिए, मैंने एआई डाल दिया है, अब मैं वो पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी जो पढ़ाई होगी सौरभ सर, आपने टेक्निकल सीख लिए हैं, माइंडसेट, एआई, एल्गोस, मैं इस पे फोकस करूंगा। क्लियर है विमान? ये आपको करना है। और मेरा टाइम ट्यूसडे थर्सडे लिख लो, मैं आया करूंगा और वीकेंड पे आया करूंगा। जब मेरा मन किया मैं एक्स्ट्रा लेक्चर ले लिया करूंगा। अब मैं रोज आ रहा हूँ, हर वीकेंड आ रहा हूँ, देख ही लिया सबने। आज मैंने लोगों को बोला था आ जाना, क्योंकि मुझे पता था कि आज लोग आएंगे। और देखो, 400 लोग थे। अब देखो यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 300, क्योंकि लाइसेंस ही 300 का था मेरे पास, बाकियों को अलाउ नहीं किया। एक दिन बुलाएंगे, अभी नहीं, देखते हैं आगे। ठीक है? विद्या मैम, ओवर टू यू। एंड सबने आना है, ठीक है? यस, आई विल बी एक्सपेंसिव, बट यू विल अंडरस्टैंड वाई। यू विल अंडरस्टैंड कि जब मैं एल्गोस की बात करता हूँ क्यों। ठीक है? अब विद्या मैम, ओवर टू यू। यस सर। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। देखो, आपको अल्गोस बिल्ड करने हैं तो स्ट्रैटेजीज भी सीखनी पड़ेगी, राइट? तो हम लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट के बारे में भी सीखेंगे मार्केट के। बट उससे पहले हमें खुद के माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, राइट? तो इसके अंदर हम लोग वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट बिगेस्ट बैच कह सकती हूँ, है ना? जो मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इंद्रजीत मैम वगैरह, जतिन सर, इनको पता है। ओके, सबसे वास्ट बैच में ये पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी इंडिया की बैच, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग 10 to 12 अलग अलग बैचेस को इंक्लूड कर चुके हैं, है ना मनचंदना सर? हर दिन मैं इनको शाम को बुलाती हूँ। ओके, एवरी डे 8 बजे ये मेरे साथ बैठे होते हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या करना है? पहले तो हमारा स्किल सेट्स
अच्छे करने हैं। देखो माइंडसेट तभी बनेगा जब स्किल्स है, स्किल्स नहीं है तो माइंडसेट भी नहीं बनेगा, है ना बनी सर? अगर स्किल्स ही नहीं है तो क्या इंप्रूव करोगे? पहले स्किल सेट को इंप्रूव किया जाएगा, उसके बाद माइंडसेट को। ओके, देखो पहले तो मैं आपके साथ स्किल्स पे काम करूंगी, उसके बाद जसप्रीत सर माइंडसेट पे काम करेंगे। बट वो स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे, लिख लेना इसी ट्यूसडे शाम को 8 बजे से आपको मेरे साथ बैठना है। एवरी वीकडेज पे आपके 3 to 4 लेक्चर्स होंगे वीकडेज पे, इवनिंग 8 PM के बाद। ओके, अब देखो ये जो 8 PM के बाद 3 to 4 लेक्चर्स होंगे, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? स्टार्ट होगा हमारा इंट्राडे से। काफी दिक्कतें आती है ना इंट्राडे करते वक्त, तो स्टार्ट होगा इंट्राडे के टेक्निकल और इंट्राडे के स्ट्रैटेजीज से। टेक्निकल्स भी सीखने हैं सर्वजीत सर, स्ट्रैटेजीज भी सीखनी है, दोनों के ऊपर काम करना है। ओके, स्टार्टिंग में देखो अब मार्केट थोड़ी चेंज हो चुकी है, आपने देखा होगा पुराने पैटर्न सौरभ सर काम नहीं करते हैं, काफी बार वो फेल होते हैं। स्टॉप लॉस हंट करके मनोज सर मार्केट दोबारा उसी लाइन पे आके खड़ा करती है हमें, जहां पे से हम लोगों ने एंट्री ली थी या स्टार्ट किया था रोहन सर, राइट? तो काफी बार ऐसे होता है कि देखो इंट्राडे का आपको नया लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, पुरानी लैंग्वेज से अगर आप इंट्राडे स्विंग या कोई भी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो वो नहीं काम करेगी। तो हम लोग यहाँ से टेक्निकल्स को थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे ताकि हम लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। तो पहले क्या पढ़ेंगे लिख लेना, हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे इंट्राडे नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ओके, नेक्स्ट 10 डेज के लिए टोटली 10 डेज पढ़ेंगे। सेकेंडली उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको साइकोलॉजी में परमिंदर सर हेल्प करेगा, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे। ओके नो प्रॉब्लम सर, मैं लिखवा देती हूँ, चलो लिख लेना। हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, इस ट्यूसडे ट्यूसडे से हम लोग शाम को मिलेंगे। ओके, कमिंग ट्यूसडे से, और वहां से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जर्नी इंट्राडे की नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ओके, इंट्राडे के इम्प्रूव कॉन्सेप्ट्स के, जो नए कॉन्सेप्ट्स है वो सीखने हैं, पुराने नहीं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंट्राडे के बाद, देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी तभी बनेगी जब आपके रूल्स बनेंगे, राइट? आपको ये रूल्स कैसे बनाने हैं? ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर रूल्स बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका ट्रेडिंग जर्नल, और इस ट्रेडिंग जर्नल को आपके बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस ट्रेडिंग जर्नल को पहले तो मेरे साथ बनाना है। ओके, और उसके बाद मुझे भेजना है। ओके, आपने मुझे भेजना है, क्यों भेजना है पता है? उसके साथ हम और आप 1 to 1 कर सके कि आपने क्या गलतियां की है और उन गलतियों से क्या इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, अगर आगे काम करना है तो किस तरीके से काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीजें याद रखना। ओके, आपको जस्ट 1 मिनट, आपको ये ट्रेडिंग जर्नल से ही डिफाइन होगा क्या क्या चीजें करनी है और कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स होगी। तो हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर। उसके बाद में थर्ड पार्ट आपको सिखाऊंगी डाउ थ्योरी, दैट इज अ मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डाउ के कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट के। ओके, डाउ थ्योरी में मैं 2 से 3 क्लासेस लूंगी क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले इसे समझना पड़ता है। ओके, क्योंकि हमें स्किल्स इंप्रूव करने हैं, तो स्किल्स के अंदर आपको सारी चीजें इंप्रोवाइज करके पढ़नी पड़ेगी। ओके, डाउ थ्योरी जैसे ही खत्म होता है ना, मार्केट में आपने आजकल सुना होगा एक ट्रेडिंग स्टाइल जो राइट नाउ सबसे ज्यादा पॉपुलर वन ऑफ द ट्रेडिंग स्टाइल है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्टाइल। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्टाइल जिसे स्मार्ट मनी कहा जाता है। ओके, और ये स्मार्ट मनी के अलग से आपके क्लासेस होंगे, 5 to 6 क्लासेस होंगे जिसमें हम लोग स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। देखो ये स्मार्ट मनी जो है ना, इसके ऊपर मैंने खुद एक किताब लिखी है, काफी लोग जानते हैं उसके बारे में। मैंने खुद एक किताब लिखी है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेड किस तरीके से करते हैं, स्मार्ट मनीज किस तरीके से मार्केट में आते हैं, कहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं, और उन स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ आप किस तरीके से काम कर सकते हो। ओके, तो ये याद रखना, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द धर्मा सर मार्केट के, फर्स्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि हमसे बड़ा ट्रेडर कौन है मार्केट में, और वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। Will work on the 5 to 6 strategies, 5 to 6 concept of the smart monies, ताकि हमारी ट्रेडिंग जर्नी इम्प्रोवाइज हो सके।
उसके बाद मैं थोड़े से एडवांस पार्ट पे आपको लेके जाऊंगी, क्योंकि देखो ये तो आपका बेस बिल्ड करेगा, टेक्निकल्स का बेस बिल्ड करेगा इंट्राडे और स्मार्ट मनीज डाउ थ्योरी। बट आप थोड़े से इम्प्रोवाइज कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे, इम्प्रोवाइज ट्रेडिंग स्टाइल पे, जो थोड़े से एडवांस ट्रेडिंग स्टाइल है उस पे चले जाएंगे। वन ऑफ द मार्केट बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल भी कह सकते हो, और जिसमें सबसे ज्यादा लोग दिक्कत करते हैं वो भी बोल सकते हो। लिख लेना ऑप्शन बाइंग। इसके मैं टोटल 8 to 9 क्लासेस लूंगी। ऑप्शन बाइंग का बेसिक, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज दोनों। जैसे आप ऑप्शन बाइंग खत्म करते हो ना, मैं आपको लेके जाऊंगी ऑप्शन सेलिंग में। ओके, ऑप्शन सेलिंग में। अब ऑप्शन सेलिंग में भी देखो, आपके पास कैपिटल तो है, तो ऑप्शन बाय से अच्छा होता है ऑप्शन सेल करना। दिस इज लाइक अ बिजनेस। ऑप्शन सेलिंग करने का मतलब क्या है, आप एक बिजनेस वर्ल्ड के अंदर काम करते हो, और वहां पे काफी चीजों को आपको ध्यान में रखते वक्त काम करना चाहिए। ओके, जैसे ही आप ऑप्शन सेलिंग खत्म करते हो ना, तो उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी और थोड़े एडवांस लेवल पे, जिसे फ्यूचर्स कहा जाता है। ओके, हम लोग फ्यूचर्स सीखेंगे कि कैसे फ्यूचर्स को यूज करके आप नेकेड ट्रेड्स हो, आप फ्यूचर्स को यूज करके आप हेजिंग पार्ट कर सकते हो, हेज भी कर सकते हो आप अपने पोर्टफोलियोज को, और फ्यूचर्स को यूज करके आप कैसे बीटीएसटी कर सकते हो। तो फ्यूचर्स के अंदर हम लोग नेकेड ट्रेड्स भी सीखेंगे, हेज ट्रेड भी सीखेंगे, और बीटीएसटी भी सीखेंगे। ये तीनों पार्ट की हम लोग फ्यूचर्स के अंदर बात करेंगे। और ये जैसे ही हम लोग फ्यूचर्स खत्म करते हैं, देखो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्निकल्स के साथ इन चीजों की बात की, अब हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टिंग जर्नी पे चलेंगे। ओके, क्योंकि देखिए दिन ब दिन कॉस्टिंग बढ़ रही है हर एक चीज के, आपने देखा होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे बचपन में फीस थी ना, ओके, मैंने जितना अपने 10 साल के एजुकेशन में दिया है फर्स्ट 10 इयर्स के, उतना आज हमारे बच्चों की 1 साल की फीस है। सही बोल रही हूँ या गलत बताना, आप अपने आप को कंपेयर करना, है ना सर। सर जितना आपका पूरा एजुकेशन हुआ है ना, उतना एक एक साल का आज का बच्चे का फीस है। ऑलमोस्ट एवरी स्कूल, ओके, मैं थोड़े से मेट्रो स्कूल्स की बात करूंगी, एवरी स्कूल्स मिनिमम 1 लाख से 2 लाख के बीच में मिनिमम फीस लेता है। ये आज की रियलिटी है, और आगे बढ़ेगा ये चीज। क्योंकि हम लोग छोटे थे तब सोचा नहीं था ना सुनील सर, कभी 20,000 की फीस 2 लाख तक चली जाएगी, और आज 2 लाख की फीस और भी ऊपर जा सकती है बानी सर। तो दिस इज अ रियलिटी, याद रखना। और इस रियलिटी में आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 2025 काफी लोग बोलते हैं वर्स्ट ईयर है, राइट, थोड़ा सा खराब ईयर गया है सबके लिए। बट ये 2026 में ना हो, इसके लिए हमें ही काम करना पड़ेगा। 2030 में ना हो, 35 में ना हो, ये हमें ही करना पड़ेगा। हमारी फैमिली की नीड्स, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, उनको आगे क्या चाहिए उस पे भी काम करना पड़ेगा। बट मुझे बताना, जितना ये चीजें बढ़ती है, क्या उतनी सैलरी बढ़ती है? यस, जितना आपकी जो एक्सपेंसेस है फैमिली के, सुरेंद्र सर वो बढ़ रहे हैं, क्या सैलरी बढ़ रही है उसकी? सर बड़े ऐसे हाथ लगा के बैठे, सर को इसलिए पूछा। यस, टेंशन में पहले ही बैठे हैं, नहीं बढ़े ना? ऐसा तो नहीं है मैम मेरा 10,000 का खर्चा बढ़ा तो अगले महीने मुझे कंपनी या फिर आपका जो भी ऑफिस है 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा है। सैलरी वही की वही होती है, ज्यादा से ज्यादा साल का इसके सर 10% मिलता है काफी अच्छे जगह पे। नहीं तो 2-3% देते हैं, पता है हाथ में हाइक में कितना देते हैं ईयरली प्रमोशन, परविंदर सर 2 से 5% बहुत। ओके, तो अगर ऐसे हो रहा है तो आपको, जनरली काफी लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन है, बट उसके लिए करना तो पड़ेगा आपको ही, राइट। तो इसके लिए पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी, कि हमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है। ओके, अगला पार्ट क्या होगा हमारा, इन्वेस्टमेंट सीखना। ओके, अब वो इन्वेस्टमेंट हम लोग 2-3 तरीके से सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट। देखो, आप अगर एफडीज कर रहे हो, ओके, याद रखना, अगर आप एफडीज कर रहे हो वो इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर सकती है। आप अगर सेविंग अकाउंट्स में रख रहे हो, पैसा तो सेफ है, बट वहां पे
आजकल तो बैंक्स पे भाग रहे हैं काफी सारे। ओके, पैसा तो सेफ है अरुण सर, बट वो इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। तो हमें फंडामेंटल सीखने हैं, और वो फंडामेंटल्स हम लोग नेक्स्ट 8 to 10 क्लासेस में सीखेंगे कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है, आईपीओ बाइंग होगा तो किस तरीके से होगा आईपीओ बाइंग, ये सारी चीजों पे काम करना है। उसके बाद जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल्स देखो, फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स में पैसा डालोगे यहाँ पे, सिर्फ फंडामेंटल्स करके काम नहीं होगा आपका, आपको काम करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स के साथ भी। जैसे सर ने कहा, सर भी म्यूचुअल फंड्स पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगी, ताकि आप बेसिक से खुद का म्यूचुअल फंड आप खुद बना सको, एजेंट्स की जरूरत ना पड़े। ओके, क्योंकि एजेंट भी उसका कॉस्टिंग लेता है। ओके, तो आपकी यहां से फंडामेंटल के बाद जर्नी स्टार्ट होगी म्यूचुअल फंड्स की, कि अगर म्यूचुअल फंड्स पे काम करना है तो किस तरीके से करना है, कौन से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, इसकी 5 to 6 अलग से क्लासेस होगी। ओके, अब उसके बाद आते हैं एक पार्ट ऑफ द थ्योरी जो काफी ज्यादा मैटर करती है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड गैप थ्योरी। ये भी आपको 2 से 3 क्लासेस में पढ़नी है। अगर ये नहीं आती है तो आप मार्केट में, स्पेशली स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट या यूएस मार्केट में काम नहीं कर पाओगे, जिसे गैप थ्योरी कहा जाता है। मार्केट के 2 बेसिक्स थ्योरी है, गैप थ्योरी एंड डाउ थ्योरी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ने तक आपके ट्रेडिंग जर्नल्स तो बन जाएंगे 3 महीने के, राइट। ट्रेडिंग जर्नल्स में मिस्टेक्स भी निकलेगी, जैसे हमारे पुराने ट्रेडिंग स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी मिस्टेक्स निकली है। ओके, मैं आपको एक चीज दिखा भी देती हूँ। देखो, डेटा पढ़ना अलग है, उसको एनालाइज करना अलग होता है, और उससे सीखना अलग होता है। तो डेटा तो आप बना लोगे, बट उससे कैसे सीखा जाएगा, किस तरीके से उसको काम में लिया जाएगा, और इम्प्रोवाइज कैसे किया जाएगा, ये हम लोग ट्रेडिंग जर्नल से सीखेंगे। वो ट्रेडिंग जर्नल के अंदर हर एक पर्सन का अलग अलग चीज होती है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देती हूँ, ट्रेडिंग जर्नल का एक फॉर्मेट, और उसके अंदर हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। देखो, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्रेडिंग जर्नल्स बनाए, और उनको हम लोगों ने 1 on 1 कनेक्ट भी किया, उनके साथ शामिल सर फोन पे बातें की कि कहाँ पे गलतियां हो रही है, अगर गलतियां कर रहे हो तो किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, कनेक्टेड कनेक्टेड लिखा है, मतलब इन सबसे ऑन द कॉल बात हुई है। इन्होंने कहा, मैम एसएल नहीं लगाना आता है, या एसएल लगाता हूं बट ग्रीड में निकल जाता हूँ। ओके, काफी लोगों के अलग अलग मिस्टेक्स होते हैं, पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट पे अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन इंट्राडे में गलत करता हूँ। यहाँ पे देखना, इन्होंने कहा कि मैम क्वांटिटी ही पता नहीं चलती, इसका मतलब पोजीशन साइज नहीं आती है, ओवर ट्रेड करता हूँ, ये देखो ये प्रॉफिटेबल है। ओके, तो ऐसे जो जो गलतियां होती है, अब भले ही प्रॉफिटेबल हो या आप लॉसेस कर रहे हो, बट आपको आपकी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, और इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। इसके अंदर आपके साथ ट्रेडिंग जर्नल आने के बाद होगा यहाँ से 1 on 1, लिख लेना, टीचर के साथ आप 1 on 1 करोगे, मतलब आप मुझसे बात करोगे आपके ट्रेडिंग जर्नल्स के मिस्टेक के ऊपर, और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग निकालेंगे। ओके, आगे चल के जैसे सर अल्गोस के साथ भी आपके साथ काम करने वाले हैं, मैं भी आपके साथ कुछ सॉफ्टवेयर्स पे काम करूंगी। ओके, उसके साथ अब ये जो 1 on 1 है, ये अगर ऐसे हुआ कि सबकी मिस्टेक सेम है, लाइक द लास्ट हम लोगों को मिला था, मोस्टली सबसे ज्यादा मिस्टेक्स थी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, मैं इसके भी 1-2 क्लासेस लूंगी आपके लिए। ओके, कि रिस्क मैनेजमेंट आता ही नहीं है, हर वक्त गलती होती रहती है। पोजीशन साइजिंग सब ऑलमोस्ट 80% लोगों की गलती थी, पोजीशन साइजिंग कैसे करनी पड़ेगी, ओके, इसके ऊपर अलग से क्लास होगी। मतलब जितने मिस्टेक्स निकलेंगे ना, उतने मिस्टेक्स के ऊपर हम लोग एक एक क्लास करेंगे, ताकि उसको इम्प्रोवाइज कैसे करा जाए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की गलती हुई है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर काम करेंगे। ओके, कि उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो आपका ये स्किल सेट होगा, और इसके बाद आपका माइंडसेट इम्प्रोवाइजेशन होगा। जो अगेन मॉर्निंग क्लासेस, जैसे सर ने कहा कि आपकी ट्यूसडे भी होगी, बाकी तो आप मंडे वेनसडे और फ्राइडे तो बैठ ही रहे हो, लेकिन अब आपकी क्लासेस जो यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी क्लासेस ट्यूसडे और थर्सडे भी होगी। ओके, तो इन सब के ऊपर आपको काम करना है।
ओके। और इसके अंदर इस जर्नी में हम लोग आपके साथ रहेंगे। ओके, लिख लेना, ट्यूसडे को स्टार्ट होगा, 8 PM शाम को क्लासेस होगी, और ये क्लासेस आपकी ट्यूसडे से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट मिनिमम आपको 6 से 8 महीने के लिए रेडी रखना है, 6 to 8 मंथ, क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट 140 आवर्स सिलेबस फ्रॉम माय साइड, सिर्फ मेरी तरफ से है। क्या इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी? यस, इसके हर एक क्लास के आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। बट ऐसे नहीं करना है कि रिकॉर्डिंग्स दोगे तो हम क्लास में नहीं आएंगे, फिर बीच बीच में मैं भी रिकॉर्डिंग देना बंद करती हूँ, पता है। अगर मुझे लगा ना क्लासेस में नहीं आ रहे हो, रिकॉर्डिंग है तो मैं भी देती नहीं हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, तो ऐसे होता है कि देखो, आपको पढ़ना है, वी आर रेडी। ओके, अब इसके बाद मैं आपको और एक चीज दिखा देती हूँ जो मैंने और सर ने डेवलप किया है। ओके, तो इसके भी बारे में देख लो, जस्ट 1 मिनट। देखो, एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ओके, यहाँ पे मतलब बन चुका है, काफी सारे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी जा भी चुका है। ओके, तो याद रखना इसके ऊपर कैसे करना है। देखो, मैं यहाँ पे आपके सामने ये चीज करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्टॉक का नाम लिखा, कोई भी स्टॉक। ओके, ये मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, तो मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री का मुझे सब कुछ देखना है, उसके टेक्निकल्स देखने हैं, फंडामेंटल्स देखने हैं, हर एक चीज के बारे में जानना है। और ये आपको मिलेगा, याद रखना, ये आपको मिलेगा जो इसमें आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखना पहले, अगर मुझे किसी स्टॉक का स्क्रीनशॉट भी डालना है तो भी मैं डाल सकती हूँ इस पे। उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने हैं, तो भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल सकती हूँ। ये भी हम लोगों ने इसका फीचर डाला हुआ है। मैंने अभी नाम लिखा है, अगर आप स्क्रीनशॉट डालते हो तो स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग एनालिसिस करेगा। देखो, इसने मुझे बताया चार्ट कैसे है, आउट ऑफ 100 कितने पॉइंट्स मेरा रिलायंस इंडस्ट्री फॉलो कर रहा है। कहीं ऐसे तो नहीं, ये आधा आधा बता रहा है, तो आधे ही पॉइंट्स है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री अभी मेरे सारे स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है। ओके, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आई एम शोइंग एग्जांपल कि किस तरीके से ये आपको हेल्प करेगा। सी, इसने कहा मार्केट में एक चीज होती है, अगर आप एक किसी चीज में डेप्थ में काम करना चाहते हो ना, तो उस चीज का स्वॉट एनालिसिस करो। स्वॉट क्या होता है? स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, जो हम लोगों ने एमबीए में सीखा था। स्ट्रेंथ देखना, वीकनेसेस देखना, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, और थ्रेड्स को पहचानना। अगर आप किसी स्टॉक में पैसा डाल रहे हो तो आपको उसके स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, कहाँ पे कंपनी गलत कर सकती है, वीकनेसेस पता होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मतलब आगे क्या हो सकता है ये भी पता होना चाहिए। और ये आपको ये करके देगा, दिस इज एआई टूल। ओके, और ये आपको डिटेल में नॉलेज देगा। उसके बाद इसी कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, देखो, पहले हम लोगों ने चार्ट देखा, स्वॉट एनालिसिस किया, फंडामेंटल्स क्या है, क्या ये मेरे सारे स्पेसिफिकेशन को फॉलो करता है। देखो, अब बड़े बड़े हम लोग नाम सुनते हैं, ग्राहम जी बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, पेटोस्की जी बहुत बड़े एनालिस्ट थे। ओके, डार्वास थ्योरी दी गई थी डार्वास की तरफ से। ओके, बट उनकी चीजों को हम लोग आज यहाँ पे नहीं लेके आते हैं। ओके, तो ये याद रखना। ओके सर, तो हमें क्या करना है, पहले इनके बारे में सीखना है। मैन्युअली सीखना पॉसिबल नहीं है, अगर मैन्युअली सीखोगे तो एक एक साल लग जाएगा एक एक स्टॉक में। तो इसमें हम लोग एटोमेशंस का यूज करेंगे कि ग्राम ने क्या कहा, क्या रिलायंस इंडस्ट्री कौन से स्पेसिफिकेशन को फॉलो कर रहा है, पिटोस्की स्कैन के अकॉर्डिंग कौन से फॉलो कर रहा है, कैनस्लिम मॉडल वन ऑफ द बेस्ट मॉडल इन द मार्केट जिसके ऊपर आप ट्रेड या इन्वेस्टिंग कर सकते हो, डारवास स्कैन, डारवास बॉक्स के अकॉर्डिंग किस रेंज में स्टॉक चल सकता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करना। वॉरेन बफेट जी का बुक पढ़ के स्ट्रैटेजीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, बट ये आपको ये टूल बताएगा कि किस तरीके से वो स्टॉक वॉरेन बफेट के थ्योरी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग किस तरीके से हो रही है। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल डेटा पढ़ना अच्छा लगता है ना, फाइनेंशियल विल हेल्प यू, और वो भी फाइनेंशियल ऐसे आपको ग्राफिकल पैटर्न में मिलेगी, ग्राफिकल वे में मिलेंगी, आप इस पे काम कर सकते हो। ओके, और ये फाइनेंशियल को एनालाइज कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगी फंडामेंटल में। ओके,
तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं। फोरकास्ट मतलब आगे क्या हो सकता है स्टॉक में, ये आपको बता देगा। कितने एनालिस्ट बोल रहे हैं, क्या करना है आगे, उसके लिए किस तरीके से वर्क करना है, ये पूरा फोरकास्ट बताएगा आपको। पीएस मतलब इसके साथ वाले दोस्त क्या कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के सेम एरिया वाले दोस्त क्या कर रहे हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग एंड टेक्निकल्स, ये सब आपको हेल्प करेगा। अब टेक्निकल्स में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है, अलग अलग इंडिकेटर्स पे ना। यस, टेक्निकल्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं आता है, काफी बार दिक्कत आती है। ये देखो, ये आपको हर एक स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के देगा, को हर एक इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ये बताएगा किस तरीके से आप काम कर सकते हो। इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आपको हमेशा लगता है ना, इंडिकेटर बाय सेल कौन सा सिग्नल दे रहा है, ये आपको बताएगा। और नॉट ओनली द रिलायंस, मार्केट के एवरी स्टॉक्स के लिए। आप इसमें भले ही यूएस मार्केट के स्टॉक्स डाल दो, फिर भी ये वर्क करेगा। ओके सर, आर यू देयर? आई थिंक यस सर। चलो अब यहाँ पे देखना, ये सारी चीजें आपके लिए बनाई गई है। ओके, इस पे वर्क करना मैं सिखाऊंगी। पहले तो ये बताना, हाउ वाज दिस, कैसे लगा। सॉफ्टवेयर की बात करें, कौन सर, मजा आएगा ना इसे काम करने के लिए। नहीं तो अगर एक स्टॉक को मैन्युअली लेके बैठोगे तो एक स्टॉक में 1 साल तो पक्का जाएगा। एमबीए में 2 साल में फंडामेंटल सीखते हैं, पता है। अगर आप आगे चल के एमबीए वगैरह अगर किसी ने किया है तो उनको पता होगा, पूरे 2 साल में दो दो तीन तीन सब्जेक्ट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही होते हैं। ओके, तो ये भी चीजें आपके काम आएगी। एंड सेकेंडली, वन ऑफ द गुड न्यूज आपके लिए ये भी बता देती हूँ कि सून वी आर गेटिंग ऑल्सो सेबी लाइसेंस। ओके, हमारा भी सेबी लाइसेंस का पूरा प्रोसीजर हो चुका है। मोस्टली हमें फेब्रुवरी में, जनवरी एंड या फेब्रुवरी में लाइसेंस मिल जाएगा। सो उसके बाद आपको भी पता है, वी आर ऑन द ट्रैक, सो काफी सारी चीजें होने वाली है उसके साथ। ओके, और जब आप यहाँ पे काम करोगे ना, इन सारी चीजों से आपको यहाँ पे काम करना है। ओके सर, आर यू देयर? क्योंकि सर को भी कुछ अल्गोज वगैरह आपको बताने हैं, यस यस यस, तो मेरा सर इंटरनेट बताइए। बंद हो गया था अभी। चलो यार, सीधे बात करते हैं। विद्या मैम, मुझे आपसे यस, सपोर्ट चाहिए होगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है काफ़ी। ठीक है, ओके तो यहाँ पे प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है सबको। पहले मेरे को ये बताना, इफ़ आई ऑल्सो टेक क्लासेस, ट्यूसडे थर्सडे मेरी क्लासेस होंगी, तो आप सब लोग आओगे? मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैं पोल लॉन्च करूँ, आओगे? फटाफट बताना, फटाफट। तो मैसेज देखा नहीं नहीं ग्रुप से। चलो ठीक है, मैं पोल एंड करता हूँ। मैम, 96% पीपल आर देयर। यस ठीक है यार, सिंपल है। मैं लिंक दूंगा। मैम, सारे ऑप्शन ओपन कर देना। मेरा टाइम लिख लो, 2 टाइम होगा। ट्यूसडे और थर्सडे सुबह होगा, विद्या मैम शाम को लेंगे। ठीक है, और मैं कुछ वीकेंड पे स्पेशल पूरा जो आपने पढ़ा होगा उसको पूरा एडजस्ट करके एक लेक्चर में कंपाइल करके समझाया करूंगा। क्लियर एवरीवन? तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं लिंक डालने लगा हूं। एंड 2 तरह के लोग हैं जो ऑलरेडी इसका पार्ट होंगे, जो विद्या मैम के फाइनेंशियल स्टूडेंट है और मेरे फाइनेंशियल स्टूडेंट्स हैं। आप इसका पार्ट हो, बाकियों का एनरोल करना पड़ेगा। ये एडवांस सेशंस होंगे, जिनका मन है आप आ सकते हैं। लिंक अभी आने लगा है। विद्या मैम, आप लिंक डालना। तो यस प्लीज यहाँ पे देखना, ड्रॉप किसी ने नहीं करना है इसमें। आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द एल्गो पार्ट। एल्गो कैसे समझते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, वो मैं सिखाऊंगा। क्लियर एवरीवन? एंड जिसको भी हेल्प चाहिए होगा आगे कि आपको इसको कोड करना है, आई विल हेल्प यू कि कैसे इसको कोडिंग में लेके जाते हैं ताकि आपके ऑटोमेशंस ऑन हो जाए।
तो अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि विद्या मैम लिंक डालने लगे, आपके एवरीवन चैट में आने लगा, मैम डाल दीजिए। तो जिनको एनरोल करना है आप कर सकते हैं, फटाफट से इस पर क्लिक करना। दो तरह के लिंक आने लगे, जो ऑलरेडी पार्ट हैं उनको नीड नहीं है, क्योंकि कई लोग ऑलरेडी मेरे से पढ़ रहे हैं, एडवांस बैचेस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो मेरे और विद्या मैम के स्टूडेंट्स हैं। जिनको एनरोल करना है बाकियों को, आप इस लिंक से कर सकते हैं। विद्या मैम एक बार आप करके दिखाना, मेरा इंटरनेट स्लो है थोड़ा। तो ओके गाइस सर। समझना, जो ऑलरेडी पार्ट है वेरी गुड, जो नहीं है वो बन सकते हैं अभी भी, एक बार देख लेना। यस हरीश सर, इसमें कमोडिटी पार्ट भी होगा, गोल्ड सिल्वर ट्रेडिंग कमोडिटी पार्ट भी होगा। एंड क्लासेस ट्यूसडे से है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, क्लासेस ट्यूसडे से है और वीकली अबानी सर 3 to 4 क्लासेस होगी। ओके, उसका शेड्यूल एवरी वीक आएगा आपको। आपको जो लिंक आया है, एवरी वन में लिंक आया है, उस पे आपको नेम, आपका नेम राइट करना है। ओके, खुद का नेम जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, और आपका व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी। जैसे आप यहाँ पे आते हो क्लिक कर लेना, और इसके साथ यस एआई टूल भी इसी के अंदर है। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो इसके अंदर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है ईएमआईज। ओके, अगर आप ईएमआईज लेना चाहते हो तो ईएमआईज सिलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई कार्ड सारे ऑप्शंस है। तो क्रेडिट कार्ड्स पे आप ईएमआईज भी ले सकते हो अपना बैंक चूज करने के बाद। यहाँ पे आप बैंक चूज कर लो, आप जो भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं आप, यहाँ पे 3 months 6 month 9 month 12 month तक की ईएमआईज ले सकते हो। एंड जेपे फोन पे नंबर्स आर आल्सो अवेलेबल, आप वहां पे भी कर सकते हो। ओके, यस सर। मैम पार्शियल भी दिखा देना गाइस। एक मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैं क्रेडिबिलिटी प्रूव नहीं करूंगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ या मैम कैसे पढ़ाते हैं। सिंपल है, यहाँ पे जो आने वाले हैं आप आ सकते हैं। एडवांस होगा, मैं बैठूंगा ट्यूसडे एंड थर्सडे। और प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे लेक्चर अगर मिस होंगे उसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी मिलेगी। मेरे पास आते हैं यहाँ पे रिधिमा मैम का मैसेज आया था कि वो कब आ रहा है बैच। मैम अब आ रहा है, आज आ रहा है। आपने मेरे को आते मैसेज किया था रिधिमा मैम, तो मैंने लॉन्च कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्लीज़ एक मेरी रिक्वेस्ट होगी, मेरे लेक्चर मिस नहीं करने। मुझे विद्या मैम से फ़र्क नहीं पड़ता, उनके मिस कर दो चाहे, मेरे नहीं करने, ठीक है। मैं मेरे रिकॉर्डिंग ही लेक्चर नहीं देती हूँ बहुत, सर उसकी तो। तो क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं देता हूँ, लेकिन इस बार मैं रिकॉर्डिंग दूंगा। मैं लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग दूंगा, मैं नहीं देता हूँ जनरली अपने लेक्चर्स की जब मैं लेता हूँ, बट इस बार मैं रिकॉर्डिंग दूंगा। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिनको एनरोल करना फटाफट से कर लेना। मैम पार्शियल लिंक भी डाल दो प्लीज़, ठीक है। सर डाल दिया। तो ये फाइनेंशियल बैच में पार्ट होंगे, मैं अभी पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। पार्शियल जिन्होंने एनरोलमेंट किया है गाइस, पहले मैंने कभी किसी को बोला नहीं, तो लोग ना पार्शियल करके भूल जाते हैं शायद मुझे, तो बाद में वो आप देना ही भूल जाते हो फी, तो फिर मैं ग्रुप में से रिमूव करना शुरू कर दिया अब। तो प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको एनरोल करना फुल में ही करना। तो यहाँ पे फटाफट से मैम एक बार करके दिखा देना आप इनको भी, जिनको एनरोल करना है। एंड गाइस प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग आने वाले हैं, ट्यूसडे थर्सडे लेक्चर आना ही आना है। जब मैं एक्स्ट्रा लेक्चर बुलाऊंगा उसमें आना ही आना है। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। एल्गो को सीखना ही सीखना है, क्योंकि आपको समझ आएगी कि कैसे एआई काम करता है, कैसे आप अपना बना सकते हो, मतलब वो पार्ट आप सीख सकते हो। क्लियर है? तो वो आपको फायदा देगा जब मैं वो सेशन लूंगा। उसके बाद हमें एल्गो जो सीखने हैं वो सिर्फ इंडियन नहीं, क्रिप्टो के अंदर भी सीखने हैं। तो सब मैं वो कवर करवाऊंगा, ठीक है। और जो क्रिप्टो एल्गोज होते हैं वो 24 आवर्स काम करते हैं, इंडियन जो होते हैं वो 6 आवर्स करते हैं। क्लियर एवरीवन? तो वो सब सीखेंगे हम कैसे बनाते हैं। एंड ये पाइथन में होता है कोड, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रैटेजीज को बनाया जाता है। उसके बाद अगर आप बना पाए वेल एंड गुड, नहीं तो वी विल हेल्प यू, ठीक है। तो वो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, आपने बनानी है, और मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अगर उसमें आपको लगता है कि यार मुझे हेल्प चाहिए, आई विल सिट विद यू। तो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है ट्रेडिंग पार्ट से भी। क्लियर है? तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे आई विल बी देयर। मैम अब मैं ड्रॉप करने लगा हूँ। मैं विद्या मैम मैं यहीं पे हूँ, मैं यस अभी कंफर्म कर दूंगा। प्लीज मिस नहीं करना गाइस, ठीक है। सर, मैम जिनको मेरी आवाज आ पार्शियल, रही है? यस सर आ रही है। जिनको पार्शल करना है वो भी कर सकते हैं। मैंने पार्शियल का लिंक डाल चुकी हूँ, आप एक बार देख लेना। जिनको पार्शियल करना है, आपको पार्शियल का लिंक आ चुका है एवरीवन में। आपको नेम
नंबर एंड सेम प्रोसीजर करनी है। जैसे आप यहाँ पे आते हो, आपका नेम, फोन नंबर डाल दिया, व्हाट्सएप नंबर, और उसके बाद आपको ईएमआईस पे जाना है। ओके, यहाँ पे आप यूपीआई कार्ड्स पे भी कर सकते हो अगर आप पार्शियल कर रहे हो। ओके, यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, और फोन पे जीपे नंबर्स भी है तो आप वहां से भी डायरेक्टली कर सकते हो। यस सर, आपके एनरोलमेंट्स अभी हम लोग कंफर्म ही कर रहे हैं। अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकते हो। मैम जिन्होंने 15,000 30,000 वाला बैच लिया उनको दोबारा पे नहीं करना है। यस सर, यस इंद्रजीत मैम, आपको दोबारा नहीं करना है। जो फाइनेंस के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा नहीं करना है। जो गैस एडवांस सीखना चाहते हैं आप आ सकते हैं, एंड जो ऑलरेडी स्टूडेंट है उनको नहीं पे करना है, ठीक है, जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको बहुत चीजें पढ़ा रहे हैं, उनको दोबारा नहीं करना है। हरीश सर, पार्शियल का मतलब होता है आप 2 टाइम्स में कर सकते हो, फर्स्ट 7500 एंड सेकंड 7500। ओके, मैं लिंक दे देती हूँ आपको। और जिनको लिंक नहीं दिख रहा है, मैसेज कर रहे हैं, प्लीज मुझे यहाँ पे मैसेज कर लेना, विद्या सेलेक्ट करके मैं आपको लिंक दे दूंगी। मैम मैं आपको ना होस्ट कर देता हूँ, विद्या मैम। ओके सर। यस सर। मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, और मैम मेरा ट्यूसडे एंड थर्सडे होगा, ठीक है। यस सर। तो मैंने आपको ओ होस्ट कर दिया है। मैं ट्यूसडे एंड थर्सडे पढ़ाऊंगा इनको। चलो सर, अबानी सर का एक बार कंफर्म करना। मैम, मैं अभी 5-10 मिनट में कंफर्म करूंगा, मेरी एक छोटी सी कमिटमेंट है, मैं वहां जा रहा हूँ अभी, क्योंकि फिर ओके इनका सर। भी है। और मैम इनका लेक्चर ट्यूसडे से स्टार्ट है, इसी ट्यूसडे से मेरे साथ। यस यस, शाम को भी ट्यूसडे से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है मैम, इसी ट्यूसडे से होगा, डिले नहीं होगा मैम। हरीश सर, ठीक है, नेक्स्ट तो मैम वन मैं ईयर कंफर्म कर टू दूंगा, आप मंथ्स उनके नंबर्स लेते रहना। ठीक है, ओके सर। पार्शियल भी लिंक गिवन है, नंबर्स गिवन है, आप वहां पे डायरेक्ट नंबर्स पे भी कर सकते हैं, एंड छुट्टी नहीं करनी गैस, ठीक है। भरत सर डन, 1-to-1 कल, भरत सर आपके साथ। चलो विद्या मैम, ओवर टू यू। श्योर सर। हरीश सर, 1 और 2 मंथ्स के अंदर। अब यहाँ पे मैसेज करना जो भी डाउट्स है। जैसे मैम, इसके अंदर आपको अल्गो का पार्ट जसप्रीत सर लेंगे। ओके। समनदीप सर, जो स्ट्रैटेजी आपकी यहाँ पे कराई जाएगी ना, उसमें से कुछ स्ट्रैटेजीज क्रिप्टो की भी वर्क होती है, सो डोंट वरी। यस, कमोडिटी पार्ट है इसमें, गोल्ड सिल्वर वगैरह ट्रेड्स का भी काम होगा, और जब आप टेक्निकल सीखोगे वो क्रिप्टोज के अंदर भी होते हैं। विजय सर, आप ऑलरेडी फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो नो नीड। ओके, मिनिमम शाम की क्लासेस 6 to 8 मंथ चलेगी अमोल पटेल सर, क्योंकि वीक के 3 to 4 क्लासेस होंगी। क्योंकि एवरीडे क्लास नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, असाइनमेंट्स होंगे। क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, आगे का पढ़ लिया पीछे का भूल गए। हमारे यहाँ पे मराठी में एक कहावत है, आगे का सब कुछ आता है, पिछला वाला सब कुछ भूल गए। आगे पाठ पीछे सपाट बोलते हैं। तो जनरली ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम भी देना पड़ेगा। ओके।